नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर विशाल आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों की जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है कि मेरा ग्रंथ संग्रह है। मेरा ग्रंथ संग्रह का ये मैं भाग 5वां बनाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जितने भी भाग बनाए तो ये वीडियो भी उसी की सीरीज़ में है। 4 भाग में बना चाहा हूँ। आप जाकर के उस आई बटन में मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने अपने सारे ग्रंथों के विषय में बहुत कुछ बताया है। चूँकि ग्रंथ मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और उनको एक्सप्लेन करते करते काफ़ी बड़ा वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं उनको कुछ पार्ट में बना रहा हूँ। कई पाठकों की मेरे व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने सारे ग्रंथों के विषय में बताइए। और आप मेरे इस आयाम को, लाइब्रेरी को देख के सोच सकते हैं कि मेरे पास ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। ग्रंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एक होने चाहिए वो हैं मेरे पास। तो आज उसी की सीरीज़ में मैं भाग 5 बनाता हूँ और इसमें आपको कई और ग्रंथ दिखाता हूँ। उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी भी आपको देता जाऊंगा इस वीडियो में। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ हो सकता है और भी इसके भाग में और बनाऊं, क्योंकि अभी भी मेरे पास ग्रंथ बहुत हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने भाग 5 की ओर, मेरा ग्रंथ संग्रह। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरे पास ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस है। रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर की। एक पॉकेट में भी छोटी सी भी रामचरितमानस है, वो आपको कभी और दिखा दूँगा। गीता प्रेस की ये बहुत अच्छी किताब है रामचरितमानस। कई लोग कहते हैं, मैं गीता प्रेस की रिकमेंड करता हूँ। देखिए गीता की किस तरह से उन्होंने इसके दोहे और इसके पूरे अर्थ दिए हुए हैं। बहुत अच्छी किताब है। स्वामी मध्व स्वामी तुलसीदास विरचित द्वारा ये रची गई है और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसको रचा है, रामचरितमानस। और बहुत अच्छा पेंटिंग है। हालांकि गीता प्रेस रामचरितमानस के ऊपर कई ग्रंथ लिख चुकी है। कई सारे आपको साहित्य और कई तरह की प्रिंटिंग और कई तरह की जिल्द में आपको रामचरितमानस मिल जाएगी। तो ये मुझे अच्छी लगी, मैंने मंगाई और भी मैं आगे मंगाता रहूँगा। इसके बाद अब अगली श्रेणी में अपन आते हैं कि कालिका पुराण। ये है कालिका पुराण, 2 भागों में है। एक चौखंबा की भी आती है, तो वो कभी मैं आप लोगों को बता दूंगा उसके विषय में। वो भी मैंने ऑर्डर में है, कभी ना कभी आ जाएगी। और ये जो किताब है आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी की द्वारा लिखी गई है। ये बनारस से प्रकाशित की नवशक्ति प्रकाशन इसको प्रकाशित करता है, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये कालिका पुराण और देवी की सबसे अच्छी बुकों में से ये बुक गिनी जाती है। और किताब के पीछे एक सूची भी दी हुई है, देख सकते हैं आप। ये सारे जितने भी इनके प्रकाशन आते हैं पूरी सूची इनमें दी हुई है और प्रिंटिंग वाइज भी बहुत अच्छी किताब है। मैं बहुत जल्दी ही नवरात्रियों में इसका रिव्यू भी करूँगा कालिका पुराण के विषय में। और इसके बाद अगली श्रेणी में मेरे पास किताब आती है शिव गोरक्ष। ये शिव गोरक्ष जो भगवान शिव का अवतार गोरखनाथ जी थे, उनके विषय में ये किताब है। अच्छी किताब है। ये मृणाली मधुसूदन जोशी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। एक उपन्यास कह लें कि एक तथ्यों के आधार पर जो गोरखनाथ जी के तथ्य मिलते हैं, जो किताबें मिलती हैं, जो उनके बारे में जानकारी है, सब इस किताब में इन्होंने संग्रहित किया हुआ है और काफ़ी कुछ विषय में जानकारी पीछे इन्होंने दी हुई है। बाकी इस किताब को देखेंगे, प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से पन्ने हल्की है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गोरखनाथ जी के विषय में जो बातें हैं, गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी के विषय में, जन्म से लेकर के उनके पूरे कर्मों तक कि किस तरह से योग पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया, भगवान दत्तात्रेय के विषय में कि उन्होंने कैसे शिक्षा ग्रहण करी, बद्रिका आश्रम, और बहुत कुछ रहस्यात्मक चीज़ें इसके अंदर वर्णित हैं। ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी, थोड़ी मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, तो वास्तव में बहुत नॉलेजेबल किताब है। इसके बाद अगली श्रृंखला में हम आते हैं बृहत पराशर शरणम। ये ज्योतिष शास्त्र की किताब है। ज्योतिष शास्त्र में जो किताब, आप कई लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ें, तो ज्योतिष शास्त्र की सबसे अच्छी किताबों में से ये आती है। और भी आती है, भृगु संहिता वगैरह भी आती हैं, तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक टिपिकल लैंग्वेज है। मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद फिर आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र पर ढेरों किताबें हैं, लेकिन ये मूल ऑथेंटिक है। आप महर्षि पराशर द्वारा ये लिखी गई है और देख ही सकते हैं कि किस तरह से इसकी प्रिंटिंग है और संस्कृत हिंदी श्लोक है। पढ़ने वाले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और ये भी बहुत अच्छी नॉलेजेबल किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। और कुंडली देखना, कैसे भविष्य के बारे में जानना, इसके विषय में इसमें वर्णन मिलता है। हालांकि मैं कोई कुंडली वाचक नहीं हूँ, मैं कभी कुंडलियों पे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया नहीं, जो लोगों ने बताया। देखिए मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, मैं भी अभी एक लर्नर हूँ, मैं कोई कुंडली नहीं बता सकता, लेकिन इसको पढ़ना मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और जो समझ में आता है वो समझता हूँ। बाकी जिसमें जो भी पढ़ के जो मेरे को समझ में आता है, जो चीज़ मेरे को समझ सकता हूँ वो समझता हूँ और लोगों से पूछता भी हूँ।
इसके बाद अगली श्रृंखला में आती है किताब लघु सिद्धांत कौमुदी। ये संस्कृत की किताब है, देख सकते हैं इसकी हालत कि मैंने इसको कितना पढ़ा है। बाकी इस किताब में संध्या प्रकरण और संधि प्रकरण दोनों ही इस किताब में मौजूद हैं। ये धनानंद शास्त्री की मोतीलाल बनारसी दास द्वारा रचित किताब है, देख सकते हैं मोतीलाल बनारसी दास द्वारा। ये मैंने आज से करीबन समथिंग 20 साल पहले मैंने इस किताब को ख़रीदा था और अभी भी ये देखिए बिल्कुल वैसे की वैसी अच्छे कंडीशन में है। और संधि और संज्ञा प्रकरण मैंने इसमें पढ़ा है, बाकी तो मैंने जितना नहीं पढ़ा, लेकिन संधि और संज्ञा प्रकरण अगर वास्तव में आपको पढ़ना है किताब तो इसको पढ़ें, क्योंकि जो संस्कृत में इंटरेस्ट रखते हैं संज्ञा प्रकरण संधि प्रकरण प्रॉपर इसमें दिया हुआ है कि कैसे भगवान शिव ने जब डमरू बजाया था तो उनसे शब्दों की उत्पत्ति हुई, आ यू री लिका एवंगा यच्चा हाया वरटा लड़ा, ये पूरा इसका क्रम है। उस क्रम को कैसे इसमें डिफाइन दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर दिया हुआ है। तो संस्कृत पे जब कभी बात करेंगे तो संस्कृत की इस किताब का सबसे पहले नाम आता है लघु सिद्धांत कौमुदी। अगली श्रृंखला में दोस्तों आते हैं, मेरे पास जो किताब है ये खलील जिब्रान की किताबें हैं। खलील जिब्रान एक बहुत बड़े एक लेखक थे, एक पोएट्री मतलब एक कवि थे जो यहूदी थे, हालांकि ये जाति से यहूदी थे, लेकिन हालांकि धर्म से यहूदी थे, लेकिन एक बहुत ही एक दार्शनिक इनका विवेचन था। इनकी जो बातें अगर आप पढ़ लोगे ना तो आप किसी और ही दुनिया में किसी और ही लेवल पे पहुंच जाओगे। ये किताबें तूफ़ान, इनके अलग अलग भाग हैं, पागल, ये देखें जीवन संदेश, इसके बाद अंतिम संदेश, विटोही, इसके बाद सागर कन्याएं, इसके बाद बिंदा पंख, इसके बाद आपका हीरे और मोती, इसके बाद इनका लोक यात्रा और शैतान। एक और है विद्रोही आत्माएं, वो भी मैं आपको कभी दिखा दूंगा, अभी मुझे दिखी नहीं है, मैंने उसको विद्रोही आत्मा को भी पढ़ा है। तो ये किताब जो है खलील जिब्रान की, वास्तव में इसको पढ़ने के बाद एक आदमी का एक सोच, एक दर्शन जो कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र, एक गहरे दर्शन की एक विवेचना करती है ये किताब। अगर वास्तव में कोई किताब पढ़ना चाहता है जो वास्तव में दार्शनिक रूप से सोचना चाहता है, एक ह्यूमन नेचर सोचना चाहता है, समझना चाहता है, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इनके भाग को पढ़ें। मैं सच कहूँगा ये बहुत बड़े विद्वान और बहुत हाई लेवल के विद्वान थे खलील जिब्रान। इनकी किताबों को आप मंगाइए, पढ़िए। ये जो सस्ता साहित्य सम्मेलन से आती हैं किताबें, देख सकते हैं, सस्ता साहित्य सम्मेलन, इनकी सूची भी दी हुई है, आप आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और आप नेट पे भी खलील जिब्रान के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप जानिए, समझिए उनको, वास्तव में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञान इन्होंने दिया है वो वास्तव में अकल्पनीय है। इसके बाद अगली श्रृंखला में एक मेरे पास पंचकव्य चिकित्सा की विज्ञान की किताब है। ये एक आयुर्वेद की किताब है जो गौ माता से जितने भी अपने इलाज कराते हैं, गौ माता से जितने भी प्रोडक्ट निकलते हैं, हालांकि इन पर बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन ये मैंने एक ली थी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। शॉर्ट है, सिंपल है, पतली है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद मेरे पास योग वशिष्ठ है। ये करीबन 6 पार्टों में योग वशिष्ठ है मेरे पास 6 पार्ट रखे हुए हैं योग वशिष्ठ के, देख सकते हैं आप। और हैं ये 2 पार्ट और हैं, देखिए ये योग वशिष्ठ है। ये तो महारामायण जिसको कहते हैं, जब भगवान श्री राम ने जब उनके मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ था, तब वशिष्ठ जी ने उनका मार्गदर्शन किया था, उनके गुरु वशिष्ठ जी। तो ये किताब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी महारामायण है जिसका हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। योग वशिष्ठ के कई जगह पाठ भी होते हैं किसी जगह पे, और वशिष्ठ जी ने उनको जो ज्ञान की बातें बताई, जो अद्वैतवाद का सिद्धांत बताया, वो वास्तव में समझने लायक और एक अलग ही लेवल पे आपको लेके जाती है। तो इस किताब को मैं रेकमेंड करता हूँ, पढ़नी चाहिए। ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन किताब है, तो चौखंबा पब्लिकेशन हाउस की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, सब पूरा मैटर मिलता है। तो इस किताब को मैंने करीबन 10,000 में मैंने इसको परचेज़ किया था, तो आज की डेट में भी लगभग उतने की रेट की है। आप लोग ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी पब्लिकेशन जैसे वेंकटेश्वर प्रेस, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस भी इसको छापते हैं, और भी लोग इस बुक को निकालते हैं, वो भी आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक किताब है मेरे पास, स्रोतावली में सारे देवी देवताओं के इसमें स्रोत हैं। गीता प्रेस गोरखपुरी किताब है। बाकी गीता प्रेस गोरखपुरी किताब आप देख सकते हैं, अच्छी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कर्मकांड से संबंधित सारी चीज़ें गीता प्रेस गोरखपुर के पास अवेलेबल हैं।
तो आप ये किताब मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। गीता प्रेस का काम तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी स्रोत और जितनी वंशावली जो भी किताबें निकलती हैं, जितने भी धर्म कर्मकांड से संबंधित, इन पर गीता प्रेस का अच्छा काम है। तो आप ये किताब ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने इस किताब की रचना की है। तो अलग अलग कंपाइलेशन, अलग अलग स्रोतों को अलग अलग पुराणों से निकाल के इसमें संग्रहित उन्होंने किया हुआ है। तो ये है स्रोतावली। इसके बाद अगली श्रृंखला में अपन आते हैं। ये किताब मेरे पास गोरखनाथ जी की एक किताब और है दोस्तों, गोरख पुराण, देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये रवि पॉकेट बुक्स की है। ये भी बहुत फेमस है मेरे पास। इसमें गोरखनाथ जी के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं वो सारे इसमें वर्णित हैं। राजा विक्रमादित्य की गोरखनाथ जी से मुलाकात का विषय में इसमें वर्णन है। तो अच्छी किताब है, पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गोरखनाथ जी की आपको बहुत सारी साहित्य, बहुत सारी किताबें गोरखवाणी के रूप में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी एक किताब है, ये दीपक कुमार त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। ये किताब का मैं रिव्यू जल्दी करूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के विषय में सारी बातें मौजूद हैं। ये दीपक कुमार ठाकुर, ये मुंबई के रहने वाले हैं। इन्होंने इस किताब पे बहुत रिसर्च की है और इस किताब में जो तथ्य दिए गए हैं, फ़ोटोग्राफ चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जैसे पिस्तौल है, चंद्रशेखर जी कैसे रहते थे, उनके ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स इस किताब में दिए हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि कितने तरीके से उन्होंने बहुत चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जीवनी को है बहुत ही तथ्यात्मक रूप से जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स के साथ इन्होंने पेश किया है। और उनकी दीपक जी की इसमें जो भी चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी के वंशज हैं उनसे भी मिल के उन्होंने सारी कथाओं को संग्रहित इसमें किया हुआ है। तो मैं कहूँगा एक बार हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए ये किताब आप लोगों को मंगानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो ये RK पब्लिकेशंस मुंबई से छपती है, तो आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद मुझे नावल पढ़ने का भी शौक़ है, नावल्स भी हैं मेरे पास। एक सुरेंद्र मोहन पाठक की नावल है हेरा फेरी करके, और एक है पॉल बॉल्टन की आपकी भारत की खोज। तो ये भी एक नावल है, मैंने पढ़ा था और मतलब इसको पढ़ता हूँ, मेरे को भी शौक़ है पढ़ने का। दोस्तों मेरे पास कुरान शरीफ भी है। कुरान शरीफ ये एक्चुअल में अरबी में है, लेकिन नंद कुमार अवस्थी द्वारा लिखी गई है, देख सकते हैं आप। नंद कुमार अवस्थी ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और काफ़ी कुछ बातें हैं जो एक ऐश्वर्यवाद की हैं वो उसमें दी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान में। बाकी कुरान तो जो है कि जैसे कि मैं कोई ना कोई रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैंने कुरान मंगाई, पढ़ा इसको कि भाई लोग कुरान के बारे में इतनी बात करते हैं कि ये बात पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो मैंने कुरान मंगाई और पढ़ी, और पढ़ ही रहा हूँ लगातार, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। बाकी इसके अंदर लिखी हुई बातों को रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देखता रहता हूँ। तो मैंने भी ये किताब मंगाई। जो पढ़ने के शौकीन हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी आपको ये। इसके बाद मेरे पास बाइबल भी है, पवित्र बाइबल जिसे कहते हैं लोग, और ये पूरी हिंदी में है। बाइबल की सारी कहानियाँ हैं इसके अंदर, और मैं तो समय से ये देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी कथाएं जो हैं हमारे शास्त्रों से भी मिलती जुलती बाइबल में हैं। तो ये तो एक साधारण बात हो गई। तो जो पढ़ने का शौकीन रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रिसर्च के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं कि भाई आज जब तक आप किसी किताब को पढ़ेंगे नहीं तो आपको उस किताब के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो आप लोग पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार मैं फिर से अपना इस ग्रंथ संग्रह को कंटिन्यू रखूँगा, और आप लोगों के कमेंट से मुझे उत्साह मिलता रहता है। आप लोग कई ऐसी बुक्स के बारे में मुझे बताते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं, जिनके बारे में मैंने भी शायद नहीं सुना। तो इसलिए आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे कुछ ना कुछ बुक्स बताते रहिए, मैं कोशिश करूँगा उन किताबों को रिव्यू करने की। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली बार फिर से अपने इसी श्रृंखला में वापस आऊँगा, तब तक कि मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।